अस्सलामुअलैकुम। आज 29th की मॉर्निंग है इन स्विट्ज़रलैंड, और जहाँ पे मैंने कैंप किया था रात को, अभी मेरे पीछे कुछ भी नहीं है। मैंने सब कुछ पैक कर लिया हुआ है और बस नाश्ता करने की तैयारी है। नाश्ता मैंने बना लिया है और आपको नाश्ता भी अपना दिखा देता हूँ क्या है। नाश्ता बहुत सिंपल सा है। रात को बहुत ज़बरदस्त नींद आई थी। मैं कोई सोया हूँ रात को, नमाज़ वगैरह पढ़ के 12 बजे लेटा हूँ और सुबह मेरी आँख खुली है 8:30 बजे। यानी थ्रू आउट मैं 8.5 घंटे लाइक अ डेड मैन सोया हूँ। सुबह उठा हूँ, फिर टॉयलेट वगैरह किया हूँ, वॉशरूम किया हूँ, शावर लिया है और बस आके जल्दी से नाश्ता बनाया। हालांकि मेरा इरादा था कि मैं सुबह 8 बजे तक यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन मेरी आँख ही सुबह 8:30 बजे खुली है। तो अभी टाइम हुआ है 9:30 और बस अभी तैयारी वगैरह कर रहा हूँ। गाड़ी टेंट वेंट मैंने कर दिया बंद। अपनी जो रज़ाई वगैरह जो था मेरा मैट्रेस, उसमें से भी हवा निकाल दी हुई है, रखा हुआ है अभी। तो नाश्ता मैं आपको दिखाता हूँ अपना। ये चाय बनाई है, साथ में ये रेडीमेड दलिया और साथ में ये चॉकलेट के ब्रोशे, एंड दैट्स इट। टेंट मैंने हटा दिया है और थोड़ा सा मैं मूव कर गया हूँ इधर साई के अंदर। पीछे आपको अगर दिखाऊं, इंतहाई खूबसूरत पीछे वुड्स हैं, और रात को जब इनमें से हवा चलती थी तो जो आवाज़ आती थी वो क्या ही कमाल की थी। और बहुत ही खूबसूरत छोटी सी ये कैंपिंग स्पॉट है। इंतहाई क्लीन शावर्स और टॉयलेट्स, और बहुत थोड़े लोग हैं यहाँ पे इस वक्त। रात को ये अंकल और आंटी आए थे हमारे पास इधर, रात को 11 साढ़े 11 बजे आए हैं। अभी बेचारे एक्सक्यूज़ वगैरह कर रहे थे कि हम रात को बहुत लेट आए हैं। तो रात को जब ये आए तो अपना ये ट्रेलर और गाड़ी मोड़ रहे थे यहाँ से, और मेरा टेंट यहाँ पे लगा हुआ था। तो मुझे डर इस बात का लग गया कि ये ना हो कि कहीं ये गाड़ी मोड़ते मोड़ते इनको नज़र आए, मेरे टेंट के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे। लेकिन बहरहाल बड़े अच्छे अंकल आंटी रहे ये, और ये इसकी खूबसूरत सराउंडिंग है इसकी कैंप साइट की। अभी कोशिश करूँगा, आई एम वेरी लेट, लेकिन कोशिश करूँगा थोड़ा सा वुड्स में जाऊँ और थोड़ी सी वॉक वगैरह करूँ यहाँ पे। अभी नाश्ता करता हूँ और फिर मिलता हूँ उसके बाद आपसे। अच्छा जी, तो मैं अब चला हूँ इन वुड्स के अंदर, ज़रा जाके देखूँ कि क्या हिसाब किताब है यहाँ पे वुड्स में। मेरी ये अंकल और आंटी जो आए हुए हैं यहाँ पे, इनसे बातचीत हो रही थी अभी। अपना मुझे ट्रेलर दिखा रहे थे, सारा बड़ा खूबसूरत सा ट्रेलर है इनका, छोटा सा। ये इधर से भी वॉक है। मेरे पास दरअसल अब टाइम बिल्कुल नहीं है। एक तो 11 बजे वैसे भी मुझे चेकआउट करना है यहाँ से। टाइम हो रही है इस वक्त 11:15, और मैंने प्लान बनाया हुआ था कि मैं 8 बजे तक निकल जाऊँगा यहाँ से, और बस यही होता है। अभी अगर मेरे साथ बच्चे होते तो मैंने सारा ब्लेम उन पर डाल देना था कि तुम्हारी वजह से लेट हुआ, लेकिन बहरहाल अब तो मैं किसी पे ब्लेम ही नहीं डाल सकता। जो किया कराया वो खुद ही किया। तो ये वुड्स मुझे बड़ी मज़े की लग रही थी, और रात को जब इनमें से हवा चलती थी तो बड़ा एक खूबसूरत सी आवाज़ पैदा होती थी। और सामने ही इसके बाद मेरा टेंट है, तो बड़ा मज़े का लग रहा था। बहुत ही खूबसूरत जगह है, और इसकी खूबसूरती इसलिए भी बहुत ज़्यादा मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर लोग नहीं थे, बहुत क्वाइट थे, कोई बच्चे नहीं थे, कोई शोर नहीं था। बस वही जो थोड़ा सा शोर था, जो ये रात को अंकल और आंटी रात को ज़रा लेट आए हैं, लेकिन बहरहाल दे वर वेरी वेरी कंसिडरेट अबाउट अदर पीपल। उन्होंने कोई शोर शराबा नहीं किया, बड़े आराम से गाड़ी अपनी पार्क की। वही जो गाड़ी का जो एक इंजन की एक नॉइज़ होती है वो थी। और अच्छा, यहाँ से निकल के तो ये जगह आ गई है।
Must be a beautiful walk, I think. अब मेरे ख्याल में मैं वापस चलता हूँ, क्योंकि मैंने लेट भी हो रहा हूँ। 11 बज गए आके। आज फुरका पास ने ऑफिशियली 9 बजे ओपन हो जाना था आफ्टर द समर ब्रेक, क्योंकि सॉरी विंटर ब्रेक, विंटर में बंद हो जाता है। तो अब आज उसने ऑफिशियली खुलना था। आज मैंने चेक नहीं किया खुला है कि नहीं खुला। आज मैं जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैंने रात कहाँ गुजारनी है। इंटरलाकन में कहीं पे गुजारनी है, किसी और जगह पे गुजारनी है, आई हैव नो आइडिया। 12 बुक करा लेंगे, कोई ना कोई। ना भी हुआ तो अकेला हूँ, अगर मुझे गाड़ी में भी सोना पड़ा तो मैं गाड़ी में भी सो जाऊँगा। तो इतना बड़ा इशू नहीं है। मैं अपनी ऑन करना भूला हुआ था माइक। आई डोंट नो कि माइक आवाज़ कैसी आ रही थी। अभी मैंने बहरहाल माइक को ऑन कर लिया है। होपफुली आवाज़ को थोड़ी बेहतर हो गई होगी। तो ये वो जगह है जी, बड़े अरसे बाद मुझे कोई अच्छी कैंपिंग स्पॉट लगा है, और बड़े अरसे के बाद मुझे कैंप में रात को अच्छी नींद आई है। एक शायद रीज़न ये भी था कि मौसम बहुत अच्छा था, कोई ठंड नहीं थी, बहुत ही आइडियल मौसम था कैंप में सोने के लिए। और दूसरा ये कि मैं आई डोंट नो कोई 24-36 मे बी कोई अराउंड 40 घंटों के बाद सोया था मेरे ख्याल में। हाँ, 40 घंटों के बाद सोया था। तो नींद तो आनी थी ज़बरदस्त। ये अंकल आंटी का कैरावान खड़ा हुआ है। आंटी मेरे से 10 मिनट बातें करती रही, लेकिन शी इज़ वेरी वेरी नाइस लेडी। मुझे बताती रही, गाइड करती रही। मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ आगे, मुझे जगहों के बारे में बताती रही। दे आर फ्रॉम फ्रांस। 1 या 2 नाइट्स और यहाँ पे कैंप करेंगे अभी। तो इस तरह है। तो चले मैं गाड़ी में बैठता हूँ, तो फिर मिलता हूँ आपसे। फाइनली मैं निकल चुका हूँ और टाइम हो गया जी 11:24। मैंने थोड़ा लेट में इसलिए भी हो गया कि मैं वो स्विस विनियट ले रहा था, क्योंकि यहाँ की मोटरवेज़ के ऊपर यूज़ करने के लिए मुझे चाहिए विनियट चाहिए। अगर मैं विनियट नहीं ले, ये मुझे कहाँ से लेके जा रहा है, कहाँ से लेके जा रहा है। अगर मैं विनियट नहीं लेता तो मुझे प्रॉब्लम ये होता कि मैं फिर मोटरवेज़ यूज़ नहीं कर सकता था। और मोटरवेज़ यूज़ ना करने का मकसद ये था, मैं गलत जा रहा हूँ। और मोटरवेज़ यूज़ करने का मकसद ये है कि टाइम बच जाता है। हालांकि मेरी कोशिश तो ये होती है कि मैं मोटरवेज़ ना यूज़ करूं जब मैं इस तरह की कोई लेजर ट्रिप के ऊपर हूं, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि टाइम बहुत लग रहा था। अभी मुझे घंटे लग रहे हैं 4.25 घंटे का मतलब है कि मुझे 5 घंटे लग जाएंगे। और अगर मैं वैसे जाता तो 7.5 घंटे मुझे बता रहा है। 4-4.25 की जगह 7.5 घंटे मुझे बता रहा है अगर मैं मोटरवेज़ को अवॉइड करता हूँ। मोटरवेज़ को अवॉइड करना तो इस वक्त तो बन ही नहीं रहा। तो अराउंड 259 किलोमीटर्स है। ये देखें ना, मैं यूके वाले स्टाइल में जा रहा था। मैंने वो अभी देखा है अपना एरो, तो मुझे याद आ गया कि मुझे गाड़ी राइट साइड के ऊपर चलानी है, वरना मैं यूके वाले स्टाइल में चलाना शुरू कर दी थी लेफ़्ट साइड के ऊपर। टनल से बाहर निकला हूँ तो ये सामने पहाड़ हैं और पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ पड़ी है। होपफुली कैमरे में नज़र आ रही होगी। अभी भी राइट पे भी और सामने भी और इधर लेफ़्ट के ऊपर भी जो पहाड़ हैं इनके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी भी अच्छी गुड अमाउंट में बर्फ़ है। तो मेरे ख़्याल में मुझे फुरका पास के आसपास कहीं पे, अगर वो खुला हुआ जाने की इजाज़त दी उन्होंने, तो शायद कोई बर्फ़ वगैरह वहाँ पे मिलेगी। और फुरका पास ओपन है क्योंकि बोर्ड्स पे लिखा हुआ आ रहा था। पता नहीं लिखा हुआ तो कुछ ग्रीन में कुछ लिखा हुआ आ रहा था, तो मेरे ख्याल में ओपन ही, क्योंकि जो पासेस बंद है वो रेड में आ रहे थे। ये फुरका पास ग्रीन में था, तो शायद ये खुल गया है।
हम पिछले साल अप्रैल के अंदर आए थे स्विट्ज़रलैंड, मिलान, वेनिस और डोलोमिटी या डोलोमाइट्स कह लें, इटली के अंदर। वो हमने किया था। तो हम शायद अप्रैल की 10-12 तारीख थी जब हम डोलोमाइट्स में गए थे इटली के अंदर। बहुत ही खूबसूरत लेक्स वहाँ पे, और इसी तरह की स्विट्ज़रलैंड की तरह की लैंडस्केप है उनकी। और वहाँ पे स्की रिज़ॉर्ट भी है, और ऑल्दो के स्की रिज़ॉर्ट बंद था, लेकिन इतनी बर्फ़ थी वहाँ पे कि मेरे ख्याल में तो स्की हो सकती थी। और इतनी खूबसूरत लेक्स वहाँ पे, साफ़ पानी, क्योंकि वो बर्फ़ों का पानी आ रहा होता है। लेकिन अमेजिंग जगह है, अमेजिंग। डोलोमाइट्स इन इटली। वेनिस ठीक है, अच्छी खूबसूरत जगह है, आप वहाँ पे चले जाओ, लेकिन वो ऐसी जगह है जहाँ पे आपको जाने को दोबारा दिल नहीं करेगा। एटलीस्ट मेरा तो नहीं करता। इतने लोग होते हैं कि आप तंग पड़ जाते हो, आप चल नहीं सकते। ब्रिजेस के ऊपर नीचे आपको राइट लेफ़्ट होके लोगों में से फ़िल्टर होके निकलना पड़ता है। तस्वीर अगर आपने किसी जगह पे खिंचवानी है तो आपको वेट करना पड़ेगा कि लोग वहाँ से निकलें, वो व्यू क्लियर हो, मैं वहाँ पे खड़ा होकर तस्वीर कोई खींच लूँ। बहुत लोग आते हैं वेनिस के अंदर। और जहाँ तक हलाल का प्रॉब्लम है, वहाँ पे ऑब्वियसली हम लोगों ने हलाल खाना होता है, तो वहाँ पे हलाल की आपको कोई इतने रेस्टोरेंट्स नहीं मिलते। एक आध टेक अवे हमें मिला था, इतना बिजी था तो हमने वो टेक अवे लेके हम खाना लेके बाहर आ गए। हमने कहा कहीं पे बैठ के खा लेंगे। कोई जगह आपको नहीं मिलेगी, कोई बेंच, कोई कुर्सी आपको नहीं मिलेगी जहाँ पे आप बैठ के आराम से खाना खा सकें। तो हम फिर एक जगह में कोने में बैठ के, ज़मीन पे बैठ के फिर हम लोगों ने खाना खा लिया। मैं अभी बच्चे थे साथ में, वरना तो आपको जगह ही नहीं मिलती। खड़े होके खाने चाहे खड़े होके खा लें, आपको कोई जगह मिलेगी नहीं बैठने की, कोई खाली जगह, कोई खाली बेंच, कोई ऐसी जगह मिलेगी नहीं कि जहाँ पे आप बैठ के खा सकें खाना। तो अच्छी जगह, इंटरेस्टिंग जगह है, ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन वो बस ऐसी जगह है कि आप बस एक दफ़ा ही जाएंगे। पानी की स्मेल वहाँ पे, पानी में जो वो गंदा पानी में वीड तैर रही होंगी, वो इस तरह का आपको मिलता है। दूर से देखते हो तो बड़ा अच्छा लगता है कि जी आप एक दिन में आप इमेजिन कर लेते हो कि वो किस तरह का होगा। साफ़ पानी हो गया, पानी बहुत गंदा है वहाँ का, और लोग बहुत हैं। शॉप्स वगैरह अच्छी हैं वहाँ पे, रेस्टोरेंट्स भी कोई अच्छे हैं, लेकिन मैंने तो रेस्टोरेंट्स ट्राई नहीं किए क्योंकि वो एक दो मतलब जिस पे मुझे था कि ये शायद ये हलाल होंगे, उनसे भी पूछा तो वो हलाल नहीं थे। मौसम बड़ा मज़े का हो गया है। 23 डिग्रीज़ है, धूप अभी भी तेज़ है, लेकिन वेरी इंजॉयबल। साइकिलिस्ट भी बहुत आते हैं यहाँ पे। बड़े मज़े की आबशार थी।
क्या बात, इंतहाई खूबसूरत व्यूज़ हैं। आई डोंट नो, नहीं मुझे नहीं पता कैमरे में कैसे आ रहे हैं, लेकिन विद अ नेकेड आए तो बहुत ही खूबसूरत। यार इन साइकिलों वालों की हिम्मत है जो ये यहाँ से ये मेरे ख्याल में हम लोग इसके फुरका पास के समिट पे पहुंच गए हैं। ये हम समिट के अब बिल्कुल पास हैं। बर्फ़ आप देख सकते हैं अभी भी कि कितनी ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे। ये जो साइकिलिस्ट बैठा हुआ है यहाँ पे, इसके यहाँ पे एक खातून उससे पूछ रही थी कि तुम्हें कितना टाइम लगा है, तो वो बता रहा था कि उसको 3 घंटे लगे यहाँ पे ऊपर आते हुए। To co, ubieramy się i spadamy. मैंने जो बुक की है कैंप साइट रारोन में, वो भी इसी साइड पे है नीचे की तरफ। तो आया मैं इस वाली साइड से था। अनफॉर्चुनेटली मैं काफ़ी सारी वीडियोस कैप्चर नहीं कर सका क्योंकि मेरा ये बंद हो गया था, कैमरा ओवरहीट हो गया। चाय बनाने को आगे कोई जगह अच्छी मिली तो वहाँ पे बैठ के चाय शाय बनाऊँगा।
इधर बैठ के लेकिन मज़े की जगह है। चाय बनाता हूँ कुर्सी डाल के यहाँ पे, पहाड़ों के साथ ना एंजॉय करते हैं। बल्कि इधर गाड़ी खड़ी कर देता हूँ ताकि आगे भी कोई नहीं आएगा और पीछे भी कोई नहीं होगा, तो इधर ठीक है। आपको इसका चाय का सेटअप दिखाता हूँ। चाय ये मैंने रख दी हुई है बनने के लिए। मैंने कहा भी टेबल क्या निकालूंगा, इधर गाड़ी की बैक पे ही इसके जो इसका पिछला डोर है इसके ऊपर बना लेता हूँ चाय। ये नीचे पानी हो गया बॉयल। बड़ी गलत जगह पे मैंने रखा हुआ कप, हिल रहा है कप। ये ना कि सारा का सारा हो जाएगी। चीनी में डालता नहीं हूँ इसलिए अभी हटा देते हैं ताकि ये ज़रा केटल और चूल्हा ठंडा भी ज़रा जल्दी हो जाए। गाड़ी की चाबियाँ मेरे पास हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब चलते हैं जी अपनी कैंप साइट की तरफ। अच्छा, मैंने बना के पी ली। मैंने उसके बाद उसको सामान सारा पैक कर दिया है। जो चीज़ें बिन में डालने वाली थी वो बिन में डाल दी हैं। बिन तो था नहीं, मैंने खुद ही जो बिन बैग है उसमें डाल दी थी चीज़ें। इस दफ़ा का जो टूर है ये सारा का सारा एक ओवरलैंडिंग टूर है। ओवरलैंडिंग टूर में जो आपकी गाड़ी होती है उसी के साथ सब कुछ आपका चल रहा होता है। मतलब उसमें खाने पीने का सिस्टम, उसमें आपके लिए रहने का जो भी करना है आपने वो इसी तरह ही उसमें आप ये होटल वगैरह और ये वाला नॉर्मली नहीं करते ये सेटअप। इसके अंदर होटल में स्टे कर लेना या किसी रूम में स्टे कर लेना। तो इस दफ़ा का बहुत अरसे से ड्यू था, तकरीबन साल 1.5-2 साल हो गए थे मैं कैंपिंग ट्रिप पे नहीं निकला हुआ था कहीं पे। तो इस दफ़ा मैंने कहा कि यार अब मैंने सिर्फ कैंप ही करना है। हालांकि आज रात थोड़ी सी ठंडी होगी, अबाउट 10 डिग्रीज़ होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। ठंड लगेगी तो जैकेट पहन के सो जाएंगे। दरअसल मैं कैंपिंग का मुझे शौक़ है, लेकिन स्लीपिंग बैग में मुझे सोने का कोई शौक़ नहीं है। आई हेट स्लीपिंग इन अ स्लीपिंग बैग। वो पहन के ऐसा लगता है जैसे आपको बॉडी बैग में डाल दिए किसी ने।
ना आप अपने बाजू मोड़ सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं। आई डोंट लाइक स्लीपिंग बैग में सोना। स्लीपिंग बैग अच्छा है बिल्कुल, जब ठंड काफ़ी होती है स्लीपिंग बैग अच्छा होता है, लेकिन मेरे पास गाड़ी होती है, मैं गाड़ी के अंदर रज़ाई, 2-3 कंबल, तो वो चीज़ें मैंने रखी होती हैं, तो आप एटलीस्ट आराम से ज़रा कंफर्टेबली सो सकते हैं उसके अंदर, रज़ाई के अंदर। मैं तकिए भी अपना लेकर आता हूँ हमेशा। हालांकि मेरे पास कैंपिंग पिलो भी पड़ा हुआ है, लेकिन वो मैंने नहीं यूज़ किया रात को। मैं अपना तकिया लेकर आया हुआ था, तो बेड भी बड़ा कंफर्टेबल था, एयर बेड में लेकर आया हूँ। तो उसमें यह है कि अगर नीचे कोई आपके ग्राउंड में थोड़े से डिफेक्ट्स हों, या कोई नीचे कोई पत्थर या कोई ऐसी चीज़ या अनइवन ग्राउंड हो, तो वो काफ़ी कुछ उसके अंदर कवर हो जाता है एयर मैट्रेस के अंदर, क्योंकि काफ़ी ऊंचा होता है, मेरे 5-6-7 इंच का होता है वो। टेम्परेचर फिर 21 हो गया है। नीचे उतरा हूँ तो साथ ही टेम्परेचर 21 हो गया है। ये कैंपिंग का साइन आ गया है। कैंपिंग रेस्टोरेंट। Hotel and restaurant. Where is camping? Camping symbol. ये मैंने सारा कुछ निकाल दिया है गाड़ी से भी, टेंट वगैरह और सेटअप बस यहाँ पे करने लगा हूँ। कैंप साइट इज़ ऑल राइट। कैंप साइट कोई इतनी बुरी नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि इसमें यहाँ पे शेड कोई नहीं है। सुबह बहुत जल्दी कैंप साइट गर्म हो जाएगी, कैंप गर्म हो जाएगा टेंट, क्योंकि एज सुन एज धूप उस पर पड़नी शुरू होगी तो सोया नहीं जा सकता फिर उसके अंदर। लेकिन चले, इट्स अ गुड थिंग कि अभी रात को जल्दी सोने की कोशिश करता हूँ और सुबह जल्दी उठूँगा इंशाल्लाह। बस अभी कैंप सेटअप करता हूँ, कैंप सेटअप करके फिर आपको दिखाता हूँ, आपको सेटअप शो करा देता हूँ। ये चूल्हा वगैरह लगा दिया मैंने अमेजिंगली। कैन मैंने जो कोल्ड बॉक्स में रखा हुआ था, कूल बॉक्स में, अभी तक ठंडा है, यानी पीने के काबिल है। और गाड़ी से सामान निकाल दिया हुआ है सारा, बस अभी ये सुबह सेट हो जाएगा। और इसके बाद टेंट पिचअप करके तो अंदर मैट्रेस, हवा भर दी मैट्रेस में, पिलो भी लगा दिया है, ब्लैंकेट्स भी रखे हुए हैं इन केस के रात को ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो टेंट के अंदर ही सब कुछ है, मुझे बाहर निकलना नहीं पड़ेगा। खाना मैंने बनाना शुरू कर दिया हुआ है। ये जो दाल होती है रेडीमेड, वहाँ पे मैं सुपर मार्केट से एस्टा से जाके ले आया था, इसको मैंने खोल के डाला उसके अंदर। पैन में हवा थोड़ी तेज़ चलनी शुरू हो गई है और मौसम बड़ा मज़े का हो गया इस वक्त, ठंडा मौसम हो गया है। आज चाय बनाऊंगा खाने के बाद। कल बड़ा दिल कर रहा था चाय खाने के बाद पीने को, लेकिन कल मुझे मौका नहीं मिला। नान खाऊं कि रोटी खाऊं? नान खाता हूँ।
केले भी लेकर आया था मैंने, बिल्कुल ये ग्रीन ख़रीदे थे केले, अभी थोड़े से ये हो गए हैं। गरम हो गई है, इसको मैं रखता हूँ इधर। खोल तो मैंने दिया ये है, लेकिन Thank you so much. it worked? It worked. Yeah. Okay, thank you very much. Thanks. Thank you. Cheers. And let's eat. बाउल है मेरे पास एक, लेकिन मैंने खुद ही खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, खाने के बाद मिलता हूँ फिर। खाना खा के मैंने पैन्स वगैरह धो दिए थे सारे, ये पड़े हुए सारे पैन्स धुले हुए, बस चाय का अब बंदोबस्त हो रहा है। अब आराम से बैठ के चाय पीते हैं। हवा भी बड़ी मज़े की चल रही है इस वक्त, ठंडा हो गया मौसम। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि टेम्परेचर 10 तक ड्रॉप करेगा। अभी इस वक्त भी टेम्परेचर 20 के करीब होगा मेरे ख्याल में, लेकिन चूँकि हवा चलनी शुरू हो गई है तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट आवर क्लियर, मौसम क्लियर रहेगा। ये तो बता रहा है 8 डिग्री तक ड्रॉप कर जाएगा, और 8 डिग्री पे जाएगा ये सुबह 5 बजे। अच्छी खासी ठंड हो जाएगी तो। चलो उठ जाएंगे सुबह जल्दी, ठंड लगेगी तो उठ जाएंगे, इसी बहाने उठेंगे तो सही जल्दी। चाय बड़ी गर्म है भाई। अभी इसके बाद सोते हैं, नहीं सोने से पहले शावर लेना है, शावर लेके फिर नमाज़ पढ़नी है, फिर डेटा ट्रांसफ़र करना है ताकि कल के लिए इसके अंदर स्पेस हो। कल मेरा इरादा है कि मैं जाऊंगा इंटरलाकन और ग्रिंडलवाल्ड लॉटरब्रूनन, तकरीबन 1 घंटे के फासले पे, यहाँ से 1 घंटे सवा घंटे 1 घंटा 20 मिनट के फासले पे रफली। और उसके बाद अब आई डोंट नो, मुझे अब समझ नहीं आ रही कि अब सुबह 9 बजे यहाँ से अगर निकलूँ, 10 साढ़े 10 बजे करीब लॉटरब्रूनन इंटरलाकन के करीब पहुँचूँगा, 3 घंटे वहाँ पे रखूँ इंटरलाकन लॉटरब्रूनन ग्रिंडलवाल्ड के लिए, और फिर अगर
2 बजे निकलूं और फिर फ्रांस चला जाऊं। वहाँ पे ओवरनाइट स्टे करूं और अगले दिन उठ के तो फिर कैले पोर्ट पे, या 1 आध दिन यहाँ पे और गुजार सकता हूँ और फिर अगले दिन जब उठूँ तो मेरे ख्याल में यही करता हूँ। कल इंटरलाकन, लॉटरब्रूनर, ग्रिंडलवाल्ड फिरता हूँ, सारा दिन यहीं पे रहता हूँ और नेक्स्ट डे देखता हूँ क्या करता हूँ। विल डिसाइड, सुबह डिसाइड करूँगा क्या करना है। बहरहाल जो भी अपडेट होगी मैं आपको कल दूँगा। अभी तो मैं चाय पीऊँ, नमाज़ पढ़ूँ और फिर डेटा ट्रांसफ़र करता हूँ और फिर सोता हूँ।